नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखें इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। होर्मुज के पास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी। होर्मुज के पास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी हुई है। नाकाबंदी के पास आए जहाज नष्ट करेंगे। कार्रवाई बेहद तेज और बेरहम होगी तो ईरान के छोटे जहाज खतरा नहीं है, हम छोटे जहाजों को तुरंत खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी पर ब्रिटेन, जापान, चीन समेत कई देशों ने चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने साफ तौर पर कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई या होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का समर्थन नहीं करेगा। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, ब्रिटेन जंग में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन पीएम ने जोर देकर कहा कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम जलमार्ग को खुला रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार जुड़ा है। ब्रिटेन लगातार कूटनीतिक कोशिश करने में जुटा है ताकि तनाव कम हो और हालात बिगड़ने से रोके जा सकें। ब्रिटिश पीएम का ये बयान ऐसे टाइम पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की चेतावनी दी है और इसके बाद से इस इलाके में नाकेबंदी की चर्चा तेज है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने साफ कर दिया कि उनका देश इस नाकेबंदी का समर्थन नहीं करेगा और युद्ध में शामिल नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य इस रास्ते को पूरी तरह से खुला रखना है ताकि ग्लोबल बिजनेस और एनर्जी सप्लाई प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ जापान का साफ तौर पर कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए वो अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स भेजने पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी चीज तनाव कम करना और जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। जापान लगातार दोनों पक्षों से संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है और जापान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इस एरिया में युद्ध की स्थिति के कारण तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर खतरा बढ़ गया है। चीन ने यहां पर साफ कर दिया है कि वो किसी तरह का सहयोग अभी नहीं दे रहा है ईरान को। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज नाकेबंदी पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। नाकेबंदी का दुनिया पर बड़ा असर होगा। ईरान ने कहा नाकेबंदी अगर हुई है तो इसका एक बड़ा प्रभाव दुनिया पर देखने को मिलेगा, एक बड़ा असर यहां पर दिखाई देगा। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान काफी मायने रखता है। तो होर्मुज नाकेबंदी पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान सामने आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि नाकेबंदी का दुनिया भर पर बड़ा असर दिखाई देगा। तो एक बड़ा असर देखना लाजमी है ईरान की तरफ से, जिस तरह से बयान सामने आया है और ईरानी राष्ट्रपति इस बयान को दे रहे हैं कि होर्मुज नाकेबंदी का एक बड़ा और व्यापक असर दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा और ईरान किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बना पाएगा। परमाणु बम बनाने की हर कोशिश नाकाम होगी। बड़ी खबर, ईरान पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा और ईरान किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बना पाएगा। परमाणु बम बनाने की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। एक बड़ा बयान है ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो सामने आ रहा है। नासिर, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? ही इस बात पे जो है विवाद बना हुआ है कि ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, न्यूक्लियर वेपन्स उनको बनाने देने। ये पहले से ही बात है, इजराइल की बात करें, यूएसए की बात करेंगे, इसी बात पे जो है जो पीस टॉक्स है वो भी फेल हुए हैं और इस टाइम जो पूरे विश्व में हालात बनी है वो इसी चीज पे बनी हुई है। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा, जब ईरान ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि हम आगे जाएंगे, हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम जो है उसको होल्ड किया जाएगा। देखिए, होल्ड करना और पूरी तरह से बंद करना ये दो अलग अलग चीज है। इसमें देख लेना है कि ईरान अब किस बात पे जो है एग्री होगा। क्या वो इस बात पे एग्री होगा जो यूएसए ने जो है एग्रीमेंट में कहा है कि 20 साल आप रोक दीजिए, या 5 साल जो है उन्होंने कहा कि हम 5 साल जो है इसका काम रोक देंगे। ये चीज देखने वाली चीज है। एक तरफ से अमेरिका कह रहा है कि हम कभी भी इनको जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, न इनको जो है न्यूक्लियर पावर बनने देंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से अगर देखा जाएगा, ईरान भी इस चीज पे जो है कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं दिख रहा है। देखिए, कुछ गैप तो हो सकती है, कुछ गैप पे जो है ईरान एग्री हो सकता है। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि 5 साल वो एग्री हुए हैं, लेकिन यूएसए की तरफ से जो एग्रीमेंट कहा गया है 20 साल, अब उसमें देख लेना है उसमें क्या मॉडल हो सकती है, उसमें क्या बिजनेस हो सकता है, यानी क्या अमेरिका को वो थोड़ा 5 साल या 10 साल फ्लेक्सिबल यहाँ पर इस पॉइंट पर होना चाहिए। साहिल सर, देखिए, ट्रंप शासन में ईरान का सपना पूरा नहीं होगा, ये कहना है व्हाइट हाउस का, बड़ा बयान है। यानी कि ट्रंप भी जानते हैं कि उनका शासन कब तक चलेगा। जिस तरह की नाराजगी लोगों की अमेरिका में दिख रही है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था वहां पर डावाडोल हो रही है, नहीं लगता कि अगली बार उन्हें चुना जाएगा। लेकिन ट्रंप शासन जब तक है तब तक तो ईरान का सपना पूरा नहीं होगा, यानी जब तक वो रहेंगे, माने कि अभी कुछ बात उस हिसाब से बनती नजर नहीं आएगी।
पहले तो ये ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। कोई भी देश एक इंडिविजुअल के नाम पे स्टेटमेंट्स इशू नहीं करता है। आप इमेजिन कीजिए ट्रम्प का कितना डोमिनेशन और कितना इंटरफेरेंस है जी। कि पूरी अमेरिकन पॉलिसी, अमेरिकन विदेशी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प के नाम से स्टेटमेंट इशू हो रही है कि ट्रम्प के कार्यकाल में। अरे अमेरिका इज नॉट ट्रम्प, ट्रम्प इज नॉट अमेरिका, ये बात मैं बार बार कहता हूं। तो इस तरह का स्टेटमेंट कितना बेवकूफी पूर्ण है कि तू ये सोचें कि ट्रम्प के कार्यकाल में ईरान बम, अरे ईरान वाज ऑलरेडी अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हुआ था कि वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे। लेकिन एक मुद्दे को लेकर 450 किलोग्राम यूरेनियम को लेकर आपने अपने दूसरे मिशन के अचीवमेंट के लिए, रशिया को सपोर्ट करने के लिए ईरान पे हमला कर दिया। इतना इंडिविजुअलिस्टिक डिक्टेटोरियल अप्रोच ट्रम्प को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन अगर उनको जल्दी कुर्सी से नहीं हटाया गया मिड टर्म के बाद, तो पूरी अमेरिका की इंटरनेशनल साख खत्म हो जाएगी। अमेरिका पहले ही अब ग्लोबल पावर नहीं रहा, उनकी बातें कोई नहीं सुनता है, इसलिए ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में डिजास्टर है। और रह गई बात की तो बिफोर आई साइन ऑफ, ये बातचीत अगर आज इजराइल और लेबनान की बातचीत में कुछ भी प्रोग्रेस हुआ तो ये जो युद्ध रोकने वाली बात ईरान और अमेरिका की है, ये वापस ट्रैक पे आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका के पास एक टूल होगा ये बोलने का, ईरान को रीच आउट करने का कि देखिए आपका जो मेन मुद्दा था कि लेबनान पे अटैक खत्म कर दिए जाएं, वो ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बात करते हैं रिगार्डिंग योर न्यूक्लियर पावर्स, यूरेनियम का एनरिचमेंट एंड मिसाइल प्रोग्राम। तो बात फिर से स्टार्ट होने के लिए एक अच्छा टूल आज रात तक मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में रूस जिस तरह से ये पेशकश कर रहा है कि वो मध्यस्थता कर सकता है, एक पॉजिटिव खबर जो थी वो लगातार इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।